गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। कौन सा? फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। इस लेसन को पढ़ने से हमें सोशल रिफॉर्मर पता चलेंगे कि हमारे इंडियन सोशल रिफॉर्मर कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी इन फ्रीडम मूवमेंट में क्या हमारे लिए हुआ था, उन्होंने हमारी किस तरीके से हमारा आंदोलन में सहायता की। जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे और खिलाफत मूवमेंट। ये सब हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़िए और इसके बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 112। दो द ब्रिटिश हैड्स सुप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इससे पहले हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ी थी। उसका जो हमारा जो आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था। द फायर ऑफ डिस्कनेक्टमेंट वॉज स्टिल बर्निंग in the hearts of native people after the revolt. The British tried to bring some changes in the education system as well as transport and communication system. इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हमारी ब्रिटिश ने कई सिस्टम्स चेंज कर दिए, जैसे एजुकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट को लेके, कम्युनिकेशंस के बारे को सिस्टम्स, कई सिस्टम उन्होंने इस रिवॉल्ट के बाद चेंज किए। बट द इंडियंस वर स्टिल डिससेटिस्फाइड। बट कुछ भी करने से इंडियन सेटिस्फाइड नहीं थे, वो डिसअपॉइंट थे इस ब्रिटिश से। द एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज दैट द मेन रीजन बिहाइंड द डिसनिटी द बैकवर्डनेस इन इंडियन सोसाइटी वर द सोशल इवल्स लाइक द कास्ट सिस्टम। जो एजुकेटेड पढ़े लिखे इंडियंस थे वो समझ गए थे कि इसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग की जो सोसाइटी में जो कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, वो क्या है? कास्ट सिस्टम है। किलिंग द फीमेल बेबीज, जो हम लोग स्त्री प्रथा को खत्म करने के लिए लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देते, कन्या भ्रूण भक्षा करते हैं। सती एंड चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा को खत्म करना होगा। ये जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन सबको खत्म करना पड़ेगा। चाइल्ड मैरिज को खत्म करना पड़ेगा। दे थॉट, जो एजुकेटेड पर्सन थे उन्होंने सोचा, विदाउट द रिमूवल ऑफ द दीज सोशल इवल, अगर हम इन सारी कुरीतियों को नहीं खत्म करेंगे, द स्टेट एंड फेट ऑफ इंडिया कुड नॉट बी चेंज, तो हम अपने भारत को, अपने देश को कभी भी बदल नहीं पाएंगे। इन कुरीतियों को समाप्त करने से ही हमारे देश में उन्नति आएगी। कौन कौन सी हमारे देश में प्रथाएं चल रही थी उस समय बच्चों? सती प्रथा चल रही थी, चाइल्ड मैरिज चल रही थी, किलिंग ऑफ फीमेल बेबीज चल रही थी, और कास्ट सिस्टम बहुत था, ऊंच नीच का बहुत भेदभाव माना जा रहा था। और इस सब चीजों का फायदा कौन उठाते थे? ब्रिटिश उठाते थे, अंग्रेज उठाते थे। अंग्रेजों ने इन सब का फायदा उठा के हमारे देश को अपना गुलाम बना लिया था। द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया एज टू एब्जॉर्ब एजुकेटेड इंडियंस इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज इन द मार्ग्यू सैलरी। इन्होंने क्या किया? मर्ज करना शुरू करी। ब्रिटिश ने अपनी स्टार्ट की वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे लाए इंडिया में, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इस सैलरी के लिए इम्प्रूव किया कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी को सैलरी मिलेगी जो इस पोस्ट के लिए एजुकेटेड होगा, वेस्टर्न एजुकेशन को लाके। However, the Western education also influenced Indian with Western thoughts. भारतीयों को ये वेस्टर्न थॉट्स भी नहीं समझ में आए, उनको ये इनके विचारधाराओं से वो अपने को नहीं ढाल पाए। दे फॉर्म एसोसिएशन, स्टार्टेड न्यूज़पेपर एंड वर्क हार्ड टू अवेकन द फीलिंग ऑफ द patriotism among the Indians. All these efforts united the people against the common enemy. Many Indians rose to fight against injustice of bring in reformer of the Indian society. Social reformer. Some most important reformer like राजा राम मोहन राय। कौन कौन से समाज सुधारक थे ये जिन्होंने को हम सोशल रिफॉर्मर का नाम देते हैं? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद। ये क्या थे? इंडियन रिफॉर्मर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, जिन्होंने हमारे देश में चल रही पुरानी कुरीतियों को, प्रथाओं को समाप्त करने में हमारा साथ दिया। लेट द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द late 19th and early 12th countries. Raja Ram Mohan Rai is known as the father of modern India.
राजा राम मोहन राय को तो एक उपाधि भी दी गई फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया की। ही फाउंडेड द ब्रह्म समाज। ही वर्क टू पुट ऑन द एंड ऑफ द क्रूर रिट्यूल्स एंड द सुपरसेशन, जो हमारे अंधविश्वास थे उन सबको उन्होंने समाप्त करने के लिए जो था उसके लिए अपना पहला कदम उठाया। एज अ रिजल्ट ऑफ राजा राम मोहन राय एफर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। इनके फाउंडर कौन है? आर्य समाज के दयानंद सरस्वती फाउंडेड। ही फाउट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। उन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ाई करी? चाइल्ड मैरिज की, जो बचपन में ही बच्चों की शादियां हो जाती थी, जिन्हें खुद की समझ नहीं थी, उन्हें दूसरे के साथ शादी कर दी जाती थी। उस छोटी सी उम्र में बच्चे को ना समझ बच्चे की शादी हो जाया करती थी। इसके बाद ईश्वर चंद विद्यासागर गॉट विडो रीमैरिज लेगनेस। इसके बाद जो ईश्वर चंद विद्यासागर जी थे, उन्होंने दोबारा जो औरतें विधवा हो जाती थी, जिनके पति खत्म हो जाते थे, उनकी भी दोबारा शादी करने के लिए कदम उठाया। He gave importance to the education of girls and founded of number of schools, many of which were for girls. उन्होंने बहुत सारे स्कूलों की स्थापना करनी शुरू की, उन नंबर ऑफ स्कूल्स की जिसमें किसको पढ़ाई करने के लिए सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया गया? लड़कियों को, गर्ल्स एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया टीचिंग पीपल ऑफ गेन नॉलेज एंड डू अवे विद द कास्ट सिस्टम। जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और क्या कहा उन्होंने? कि हमारे देश को कास्ट प्रथा से हटाना पड़ेगा। उन्होंने समझ लिया था कि ये ऊंच नीच की भावना, जाति प्रथा हमारे देश को समाप्त कर देगी। सैयद अहमद खान was another reformer of the period who gave much importance to spreading education among the masses. इनमें से एक और बहुत ही पॉपुलर हमारे इंडियन रिफॉर्मर थे, वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम एजुकेशन पे भी बहुत ध्यान दिया। तो ये सब रिफॉर्मर्स ऐसे थे बच्चों, जिन्होंने हमारे देश को एक नया स्वरूप प्रदान किया, एक नई फोटो दी, एक नई चीज दी, जिससे हमारी जो देश समाज में बैडली फैली हुई जो बुराइयां थी उनको समाप्त किया। आज आपका होमवर्क क्या है बच्चों? आपको अपने इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर्स के नाम लिख के सेंड करने और लर्न करने। लर्न द इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स नेम। नाउ स्टूडेंट्स, गुड बाय।